अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम खबर लेकर आज इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। सबसे बड़ी खबर और तारीखी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आ चुका है। आप सबको, पाकिस्तान के अवाम को बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बहुत मुबारक हो, उसके फॉलोअर्स को बहुत मुबारक हो और तमाम आइन पसंदों और जमहूरियत पसंदों को मुबारकबाद हो। तमाम मज़ाहमत करने वालों को मुबारक हो। वो तमाम असीर जो बेगुनाह इस वक्त जेलों में कैद हैं उनको भी मुबारक हो और अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 को भी मुबारक हो। आप सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक हो कि जनाब हक़ और सच की फतह हुई है और पाकिस्तान के अवाम ने जिस जमात को मैंडेट दिया 8 फरवरी को और जिसको बुरी तरह से पहले जनरल नशिस्तों को लूटा गया और उसके बाद फिर उसकी बुनियाद के ऊपर मखसूस नशिस्तों को भी लूटा गया और माले गनीमत समझकर दूसरी पार्टीज़ में तकसीम करके अपने मज़मूम मकासद और अज़ाइम को पाया तकमील पहुँचाने का जो एक प्लान बुना गया था वो अब खाक में मिल चुका है। अल्लाह अल हक है और इंसान जितनी मर्जी प्लानिंग कर ले, एक प्लानिंग अल्लाह की होती है और वही सबसे बढ़कर होती है। यही सूरत हाल हुई है जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका हक वापस मिला है और वो तमाम 77 मखसूस नशिस्तें जो PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, JUIF और दीगर जमातों में तकसीम कर दी गई थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिली हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें वापस मिली हैं बल्कि उसका नाम, उसका निशान, उसकी पहचान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पार्लिमानी जमात के तौर पर भी कबूल कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ी फतह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम कारकुनान की जिन्होंने लाजवाल मज़ाहमत दिखाई है, अपने कॉज, अपने नज़रिए, अपने लीडर के साथ जुड़े रहे हैं, खड़े रहे हैं। उन्होंने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं और एक तारीख़ रकम की है और ये आज उन्हीं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है कि आज उनको उनका ये हक़ वापस मिला है। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता कि एक ऐसी सियासी जमात जिसके आगे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो जाए दीवार बन के और उसको हर तरह से तोड़ने की कोशिश की जाए, उसको हर तरह से गिराने की कोशिश की जाए, इसके बावजूद वो मज़ाहमत की ऐसी लाजवाल दास्तान रकम करे। ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं देखा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बर्गर कहलाने वाले कारकुनों ने लोहे के चने साबित होकर साबित कर दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में किया है। ये तय पाया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नशिस्तों की बंदर बांट की वो इंतहाई गैर आइनी और गैर कानूनी अमल था, वो किसी तौर दुरुस्त नहीं था। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी कलअदम करार दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन के आगे तो एक पूरी चार्जशीट रख दी गई है। यूं तो कहा जा रहा है कि ये फैसला 8-5 की अक्सरियत से है, यानी 8 जो जज साहिबान हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें देने की हिमायत की गई है। लेकिन अगर हम तफसीली ये फ़ैसला पढ़ें और जो मुख्तलिफ निकात हैं इसके पढ़े तो अंदाज़ा होता है कि ये फ़ैसला तकरीबन 9-2 के तनासुब से है, क्योंकि बाकी जो जज साहिबान हैं उनकी तरफ से भी इस बात का हक़ तस्लीम किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उनको ये नशिस्तें नहीं दी गई। तो इस सिलसिले में ज़्यादा जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है जिसने बल्ले के निशान के फैसले की गलत तशरीह की, गलत तौर पर एक पूरी की पूरी सियासी जमात को पूरे इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया और इसके साथ साथ उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको दूसरी जमातों में तकसीम किया। ये बिल्कुल असर नौ गैर कानूनी और गैर आइनी अमल था। ये सारा जो मामला है इसकी बहुत सारे दूर रस असरात हैं और मेरे लिए जो इसका सबसे बड़ा एलिमेंट है वो ये है कि एक दफ़ा फिर से अदालत के ऊपर अवाम की एक उम्मीद बहाल हुई है। देखिए, ये बेहद ज़रूरी अमर था, इसलिए कि जब आपका अदालतों से इंसाफ से बिल्कुल एतबार उठ जाए तो फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर मज़ाहमत कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी। कोई भी बेबस है, कोई भी मजलूम शख्स है तो उसकी आखिरी उम्मीद यही होती है कि वो ताकतवर के खिलाफ भी जाके इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाएगा। लेकिन अगर इंसाफ के दरवाज़ों पर ताले पड़ जाएं और हर जगह डमीज़ बैठ जाएं कि जिन्होंने सिर्फ ताकतवर के इशारों पर ही फैसले करने हैं, तो इंसान मायूसी में फिर क्या कदम उठाएगा। ये वो सबसे बड़ा मसला था जो सबको नाउम्मीद कर रहा था। अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन इस अंधेरे में रोशनी की एक किरण जलाई है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन जजों ने, जिन्होंने इंसाफ का और हक का अलम बुलंद किया है।
क्या ऐसा नहीं था कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं था? हर तरह से प्रेशर डाले गए, हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश की गई, लेकिन ये जज हक और सच के साथ खड़े रहे। तो सारी कौम आज इन जजों को खराज तहसीन पेश करती है, सल्यूट पेश करती है और इनको मुबारकबाद भी पेश करती है कि इन्होंने अपने इदारे का भी वक़ार बुलंद रखा, अपना भी वक़ार बुलंद किया और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनको एक नई उम्मीद बख्शी है। इस घटाटोप अंधेरे में भी उन्हें उम्मीद का एक दिया जलाकर दिया है कि अभी भी कोई ना कोई रोशनी की किरण बाकी है, ज़्यादा मायूस नहीं होना है। तो जनाब, आज जो फैसला आया है उसका सेहरा जाता है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को, जस्टिस शाहिद वहीद साहब को, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब को और जस्टिस इरफान सादत साहब को, जिन्होंने ये कहा कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हक बनती हैं। 2 सवाल बड़े इम्पॉर्टेंट थे। पहला सवाल तो तकरीबन सभी इस पे क्लियर थे कि ये नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती सिवाय काजी साहब के, लेकिन दूसरा सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट था, तो फिर क्या ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी? क्या ये नशिस्तें खाली रखी जाएंगी या क्या ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी? और अगर जमहूरी रिवायात के तौर पर देखा जाए, लीगली उस फैसले की इंटरप्रिटेशन के हवाले से देखा जाए जो कि बिल्ले के निशान का किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उसके बाद सबको मालूम था कि ये वोट जो मिला है इमरान खान को मिला है और ये जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। उस वक्त जिस तरह के हालात थे, जो जुल्म और जबर का दौर था, जो अब भी किसी तौर ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त तो एक अजीब किस्म की कन्फ्यूजन और कैफियत थी कि कोई रास्ता भी उनके लिए छोड़ा नहीं जाता था। वो ये सोचते थे कि हम यूं कर लेते हैं तो उसके आगे भी कोई दीवार खड़ी कर ली जाती थी, वो कोई दूसरा प्लान बनाते थे तो उसके आगे भी कोई दीवार खड़ी कर दी जाती थी। ऐसे हालात में ये इलेक्शन लड़ा गया था और उस वक्त जो कन्फ्यूजन बनाई गई थी उसका मकसद ही ये था कि आज़ाद अरकान को आज़ाद रखा जाए और फिर उन्हें मजबूर किया जाए कि वो PMLN या किसी और जमात में शामिल हो जाएं और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन वही बात कि प्लान तो अल्लाह ताला भी एक बनाता है और उसी का प्लान सब पे हावी होता है। तो फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहकर इन 8 जजों ने ये नशिस्तें वापस की हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल भी एक जमात थी और आज भी एक जमात है और 15 दिन का वक्त भी दे दिया है इन तमाम अरकान को कि ये दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत भी इख्तियार करें और प्रॉपरली इसको एक पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया जाए और इसके साथ साथ इनकी जो तमाम मखसूस नशिस्तें हैं वो इनको लौटाई जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है जी। काजी फायज ईसा साहब का जो एक्सटेंशन का प्लान था वो इससे तबाह बर्बाद हो चुका है। काजी साहब आज इतने मायूस थे कि उन्होंने फैसला सुनाना भी मुनासिब नहीं समझा। 13 जजेस जिन्होंने ये सारी समाअत की थी वही आज बैठे और काजी साहब ने आकर ये बताया कि फ़ैसला 8-5 से है और अक्सरियती फ़ैसले का जो पूरा मतन है वो मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है और वही इसको पढ़ के सुनाएंगे। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये फ़ैसला पढ़कर सुनाया और उसके बाद यहाँ पर एक अजीब व गरीब कैफियत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखी गई। सब लोग सजदा शुक्र बजा लाए, साथ ही साथ नारेबाजी भी हुई सुप्रीम कोर्ट के लिए, इमरान खान के लिए, हक और सच के लिए। बहुत से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे आज जज्बाती नज़र आए। सलमान अकरम राजा जैसा बंदा जो कि बहुत ही कंपोज्ड बंदा है, प्रैक्टिकल है, वो भी आज जज्बाती नज़र आए। उसकी वजह यह भी है कि मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि वो ये बात कर रहे थे कि उन्हें इस निज़ाम इंसाफ से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जदोजहद वो जारी रखेंगे। तो आज उनको भी एक उम्मीद मिली है कि अगर जदोजहद जारी रखी जाए तो कहीं ना कहीं कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमती है। तो आज वो भी मुझे जज्बाती नज़र आए। और इसके साथ साथ आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद में ख़वातीन हैं वो भी वहाँ पहुँची, उनकी तरफ से भी नारेबाजी हुई। आज के इस पूरे जजमेंट सुनाने से पहले का जो माहौल था वो बड़ा अजीब व गरीब था, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में फ़ौजी ट्रक नज़र आना शुरू हो गए थे शारे दस्तूर पर, बख्तरबंद गाड़ियाँ, पुलिस ही पुलिस। ऐसा माहौल लग रहा था कि जैसे खुदा न खास्ता कोई जंग शुरू होने वाली है, कोई मार्शल लॉ लगने वाला है। और बड़ी चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि क्या आखिर ऐसा तो नहीं कि जजेस को दबाव में लाने का अब आखिरी हरबा आजमाया जा रहा है और उन्हें ये दिखाया जा रहा है ये सारी ताकत से कि अगर आप लोगों ने हमारे हक में फ़ैसला ना किया तो फिर यहाँ पर कोई भी मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, कोई भी गैर आइनी कानूनी काम हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी साबित ना हुआ। ये सब एप्रीहेंशंस थे, ना तो जजेस किसी दबाव में आए और ना ही कोई ऐसा काम हुआ, बल्कि हक और सच की फतह हुई। जजेस ने आकर अपना फ़ैसला सुनाया जो कि पाकिस्तान के अवाम की फ़तह और जमहूरियत की फ़तह का फ़ैसला था। इसके साथ साथ आपको ये भी मैं बता दूँ
कि इस फैसले के बाद अब बहुत सी और चीज़ें और बहुत से सवालात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है वो ये कि ये जो नशिस्तें बांटी गई थी इसके बाद ही सेनेट के इंतखाबात हुए, इसके बाद ही सदर का इंतखाब हुआ। ये सब हुआ क्योंकि ये तमाम नशिस्तें बाकी जमातों में बांटी जा चुकी थी। तो अब ये नए सिरे से सवाल पैदा हो जाएगा कि ये जो चोरी शुदा और माल गनीमत समझकर नशिस्तें बांटी गई थीं, उसके बाद इन तमाम इलेक्शंस के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या ये सेनेट इलेक्शन दोबारा होंगे? क्या सदर का इंतखाब भी दोबारा होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आना अभी बाकी है। इसके साथ साथ एक और जो बड़ा अहम सवाल है वो ये कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब बाकायदा तौर पर मुस्ताफ़ी नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12-13 जजेस ने जो फैसला लिखा है वो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक चार्जशीट है। वो ये बताता है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा है एक साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करने में, किस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदनीयती नज़र आती है एक पर्टिकुलर सियासी जमात के खिलाफ, किस तरह ये नज़र आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना सिर्फ बदनीयत है बल्कि नाअहल भी है, जो कानूनी तौर पर सही तौर पर फैसलों की तशरीह तक नहीं कर सकता है। तो ये सारा जो मामला है, इसके साथ साथ ये भी नज़र आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जानबूझकर भी कोशिश की कि मुकदमात का रुख एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ा जाए। रिकॉर्ड मुकम्मल जमा नहीं कराया गया, गलत तौर पर हकाइक जो है वो सामने रखने के बजाय उनको छुपाने की कोशिश की गई। तो ये सारी जो प्रैक्टिस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, ये किसी तौर भी एक आईनी इदारे के शायान शान नहीं है। तो इतने बड़े इल्ज़ामात के बाद, और वो भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट की तरफ से, ऐसे इल्ज़ामात के बाद बनता तो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हों, बाकी भी जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं वो भी फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हों, और एक नया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन किसी तौर भी अपना आईनी किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। इसके साथ साथ अब ये भी सवाल उठ रहा है कि ये मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली हैं ये किन खवातीन के हिस्से में आएंगी। तो ज़्यादातर यही बात हो रही है कि वो तमाम आयरन लेडीज़ जिन्होंने जेलें भुगती हैं, जो जेलों में रहते हुए भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनको जानबूझकर हरवाया गया है। फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीत चुकी थी, फॉर्म 47 के मुताबिक उनको हरवाया गया। तो सबसे पहला हक इन्हीं खवातीन का बनता है, जिसमें सर फहरिस्त यकीनी तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बनती हैं, सनम जावेद हैं, रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा हैं, और इसके साथ आलिया हमज़ा हैं। दीगर बहुत सारी खवातीन हो सकती हैं जिन्होंने जेलें भी काटी हैं और जिसके साथ साथ इन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा भी लिया। ईमान ताहिर साहिबा हैं जिनको हरवाया गया, सिमाबिया ताहिर साहिबा हैं जिनको हरवाया गया। तो सबसे पहला हक तो इन्हीं नशिस्तों में इन खवातीन का बनता है, और मेरा ख्याल है इस चीज़ को यकीनन कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि यही वो हकदार खवातीन है जिनको हर सूरत असम्बली में पहुँचना चाहिए, और जो इनकी जाली सीटों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनको जाके शर्मिंदा करना चाहिए कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग इन खवातीन से जनरल नशिस्तों पर हारे, बुरी तरह हारे, फिर भी बेशर्मों की तरह उनकी जीत के ऊपर अपनी झूठी फतह का झंडा गाड़ कर बैठ गए हैं। ये बेसिकली आप लोगों के लिए शर्म का मकाम है कि आप लोग एक तो हारे हुए हैं और दूसरी तरफ आप लोगों ने इस अंदाज से यहाँ पर कब्जा किया इनकी सीटों पर आकर, और आप इन खवातीन जो कि मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़ रही थी इनकी फतह को बर्दाश्त ना कर सके और झूठी फतह समेटने को आप लोगों ने तरजीह दी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि जनाब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुख्तलिफ जमात है। बहुत से अहम मामलात और भी हुए हैं पिछले 1-2 दिन में, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब की रुकनीत मुअत्तल करने की बात हुई है इमरान खान साहब की तरफ से। उस पर भी बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है। 1-2 खबरें और भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अब अगली जो खबरें हैं वो सारी अगले वीलॉग में करेंगे। ये मेरा स्पेशल वीलॉग आज जो था वो मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के हवाले से था, क्योंकि इस पूरे फैसले ने एक तरह से गेम पलट कर रख दी है उन तमाम आगे के मंसूबा साजों की जिन्होंने ये सोच रखा था कि काजी साहब को एक्सटेंशन देंगे, मर्जी के जजेस इधर उधर उथल पथल करेंगे, मर्जी के फैसले लेंगे, जजेस को दबाएंगे। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि मखसूस नशिस्तें मिली हैं और ये सारे प्लान गारत हो गए, बल्कि जजेस को भी, अदलिया को भी एक नया हौसला मिला है, जुडिशरी को भी एक हौसला मिला है कि अगर खड़े हो जाएं हक सच के साथ
तो फिर कोई आपको गिरा नहीं सकता। डर और खौफ की चादर एक दफ़ा सिर्फ उतारनी पड़ती है, उसके बाद कोई वो चादर दोबारा आपको पहना नहीं सकता। एक दफ़ा आपको वक्त के यजीद के सामने कलमा हक कहना पड़ता है, फिर अल्लाह ताला आपको खुद हिम्मत भी देता है और पूरी जो मखलूक खुदा है वो भी आपके साथ आके खड़ी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ जो है ये इस दौर की अदलिया को एक नए अज़्मो हिम्मत का पैगाम दे रही है कि आप लोग सिर्फ हक और सच पर मबनी फ़ैसले करने का एक दफ़ा अज़्म करें। आपके लिए अल्लाह ताला ख़ुद आसानियाँ भी पैदा करेगा और आपकी हिम्मत भी ख़ुद ही बढ़ाएगा। तो इस लिहाज से भी ये एक बहुत बड़ा दिन है आज का। बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मुकदमा जीता है। हमें बहसियत साफ़ी और क्या खुशी होगी, हाँ कोई हम तो ना मखसूस नशिस्तें लेने वालों में से है ना उसके कोई उम्मीदवार हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि जिसको अवाम ने सराहा, जो अवाम का फ़ैसला है वही मुकद्दम होना चाहिए, जो आईने पाकिस्तान का फ़ैसला है वो मुकद्दम होना चाहिए, जो अदलिया की आज़ादी है वो मुकद्दम होनी चाहिए, जो मायूसी के अंधेरे हैं वो छटने चाहिए। तो जब ये हम होता देखते हैं तो फिर हमें खुशी होती है, क्योंकि हमारी जो जड़ें हैं वो इस पूरे वतन के जो अज़्मो इस्तेहकाम है उसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए हमें खुशी होती है कि जब हम आवाम की आवाज़ को उठता देखते हैं, ये सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। तो एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अपना ख्याल रखिए। अगले व्लॉग में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।